नमस्कार बच्चों, जय हिंद। ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे चैप्टर, इनको तैयार करते चलें साथ के साथ, ठीक है। तो आइए, आज की क्लास नंबर है 94 और एक क्वेश्चन हर जगह आते रहेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसकी अंकित मूल्य के 2/3 में बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो कुछ मत करना, जो भी एमआरपी हो उसका 2/3 लिख देना बराबर 10% हानि, मतलब ये हो गई 90 रुपए की। एमआरपी यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा 90 × 3 कौन में 2, इसको काट देंगे 45, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 135 रुपये एमआरपी आ गई। ये कह रहा है कि अगर इसी पर बेचा जाए तो कोई भी चीज़ 100 रुपये की अगर इतने में बेचते हैं तो इसका जो प्रॉफिट होगा इसमें से 100 रुपये कम कर देना तो आ जाएगा 35%। यहाँ पे लिख देना, आंसर आ जाएगा 35%। यही आंसर आ गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से इनको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो नोट कर लेते हैं इसको पढ़ते चलें। रेगुलर रूटीन अगर बैच लेना है तो मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें मॉर्निंग 9:30 से और शाम 7 बजे से मैथ रीजनिंग की बढ़िया वाली क्लास है, तो उसे आप कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की क्लास है बढ़िया वाली, ऐसे पूरा चैप्टर आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा नंबर है ये, ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% प्रॉफिट पर बेचता है। 3/4 हिस्सा 24% प्रॉफिट पर और शेष भाग लागत पर, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की, इसको 2 भागों में बांट दें। एक तो एक 3/4 और 1/4, तो इसका 1/4 25 हो गया और ये हो गया 75। इसको तो उतने में ही देता है, लेकिन इसको 24% प्रॉफिट पर, तो 124/100 कर देना। ये इसका आ गया भाई एसपी, विक्रय मूल्य। ये हो गया 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 93। तो 25 और प्लस 93 जोड़ देते हैं तो 9 × 3 = 12, 9 × 2 = 11 और 1 9, वो 25 और 93, 5 × 3 = 8 और 9 × 2 = 11। ये तो जितना एक्स्ट्रा होगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा 18%। आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े तरीके से और 2-2, 3-3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लेते हैं इसको। अगला है तीसरा नंबर। तीसरा देखें, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दी जाए। मान लीजिए एमआरपी किसी वस्तु का 100 रुपये है, एमआरपी है 100 रुपये, तो 10% कमीशन पर बेचता है, यानी एसपी हो गया इसका 90 रुपये। फिर कहता है यदि पुस्तक विक्रेता को 20% प्रॉफिट होता है तो यहाँ से सीपी निकाल देते हैं, 90 × 100/120। सीपी के लिए हमने फार्मूला पिछली क्लासों में बता रखा है कि सीपी बराबर एसपी × 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट %। यहाँ से कट जाएगा ये 15 × 8 = 120, 15 × 6 = 90 और ये 4 × 2 = 8,
4 25 और 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75 रुपये। यानी इसका जो सीपी आ गया भाई वो आ गया 75। अब ये कह रहा है यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दी जाए तो इस 100 रुपये में कमीशन बढ़ाकर 15 कर दी जाए तो भाई 85 में बेचेगा, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से पता चल जाएगा। 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, सीपी है 75 इंटू 100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 40/3। आंसर आ गया 13 सही 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी आते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बड़ी आसानी से इनको आप कर सकते हैं, है ना। तो नोट कर ले इसको। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। आइए देखते हैं चौथा नंबर। एक दुकानदार छपे मूल पर 10%, छपे मूल पर 10% की छूट के साथ 12% प्रॉफिट पर बेचता है, तो सीपी और छपे मूल, सीपी और एमआरपी का रेशियो, तो कुछ मत करना, 10% छूट का मतलब 90 हो गया और 12% प्रॉफिट 112 हो गया। काट देना इसको, 45 और 56। आसान था ये, सीधे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 45 और 56 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा। एक बिल की राशि में 35% छूट देने और दो बार 20 और 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, तो छूट हमेशा एमआरपी पे होती है, तो उसकी बिल की राशि ज्ञात करना। बिल की राशि तो कुछ मत करना, अंतर दिया है भाई 22 रुपए का, बट्टे, अब ये डिफरेंस देखें, एक तो 35% छूट तो ये 65 हो गया, और इनका डिफरेंस 80 और 80, दो छूट हो गई, यहाँ से कट जाएगा, तो 65 में से 64, तो 1% आ गया डिफरेंस, तो बटे 1 गुणे 100 कर देना, तो आ गया बिल की राशि हो गई भाई 2200 रुपये, आंसर आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप बड़े प्यार से करते रहें और रेगुलर बनाए रखें, देखते रहें, बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही कराते रहें। ओके, जय हिंद।